तो वो तो वीडियो है ही कुछ नहीं। हाँ जी। जो ये आम तौर पे दिखा रही हैं वो तो अल्लाह माफ करे कि आम शरीफ आदमी और इज्जतदार लोग जो होते हैं वो तोबा करते हैं। देख के खोल के आटा गूंद रहे ने और कपड़े टाइट पाए हुए ने, शॉर्ट कपड़े पाए हुए ने, फिर दुपट्टा इस तरह के नहीं लिया होया, गधे पे बैठ के जा रहे ने। शुरू से जितने भी फेमस पर्सनैलिटी हो जाती हैं तो वो समझती हैं कि अब हमें और फेम चाहिए, तो वो जंप लगाने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। अभी अलीजा सर को इजाजत नहीं है तो क्या कुछ उसने दिखा दिया है और क्या क्या दिखाती है, अल्लाह माफ करे। कौन कैमरामैन है जो इसके आगे आगे चलता है और इसकी वल्गर चीजें दिखाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाजिर खिदमत। नाज़रीन, कल रात से एक बहुत ही न्यूज़ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है अलीज़ा सहर के नाम से, कि उसकी वीडियो लीक की जाती है या लीक खुद की जाती है। लीक तो कर दी जाती है, उसके बाद एक प्रोपोगंडा ये भी किया जाता है जी कि वो थाने गई, उसने FIR करवाई, वो हॉस्पिटल में है, उसने तो खुदकुशी कर ली। लेकिन एक और पस मंज़र देखा जाए कि जब ये पूरी खबर सोशल मीडिया पे फैल रही थी, वो तो लाइव आ रही थी टिकटॉक पे लाइव आ रही थी या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइव आ रही थी। तो जो खुदकुशी की वो अलीज़ा कौन थी? आइए चलते हैं, हमारे साथ एडवोकेट फैसल शहजाद जट साहब मौजूद हैं। इस पे बात करते हैं, कानूनी राय लेते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट यानी कि फेम हासिल करने के लिए इस तरह के जो यानी कि हमारी टिकटॉक लड़कियां लड़के इस तरह के, लड़के तो खैर नहीं, लड़कियां ही ज़्यादा इस तरह के स्टंट करती हैं, आखिर क्यों किए जाते हैं? इसको लगाम नहीं डाली जा सकती? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये वाकया आपने देखा और सुना भी, इसके ऊपर आपने इंटरव्यूज भी दिए, तो वो लाइव भी आ रही थी और एक तरफ चल रहा था खुदकुशी कर ली। देखें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे पहले भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं, कई लड़कियों ने ये पब्लिसिटी स्टंट खेले हैं। और ये भी मेरा ख्याल है, क्योंकि हमें तो कल तक नहीं पता था, जब मेरा इंटरव्यू दे रहा था हमें खबर ये आई थी कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है और खुदकुशी करने के बाद वो हॉस्पिटल में दाखिल है। तो एक तो ये झूठ फैलाया और दूसरा फेम हासिल करने के लिए किया। और उस वक्त वाकई जब हमने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू लग गया, उसके बाद हमें पता चला कि वो तो टिकटॉक पे लाइव बैठी हुई हैं। तो ये एक स्टंट था। तो दूसरा ये कि खुदकुशी वो लड़की करती है जो बड़ी बापर्दा हो, बड़ी रिस्पेक्टफुल हो, जिसका चेहरा कभी किसी ने देखा ना हो या कभी किसी के सामने वो बगैर पर्दे के आई ना हो। तो ये तो वीडियो ही ऐसी बनाती हैं माशाल्लाह से। मैं तो ये इनका जब कल इंटरव्यू मेरा हुआ, इनका जब खबर आई, उसके बाद जब मैंने देखा इनकी वीडियोस को, तो मैं हैरान हो गया देख के कि जो वीडियो वायरल हुई है उस वीडियो, वो तो वीडियो है ही कुछ नहीं। हाँ जी। जो ये आम तौर पे दिखा रही हैं वो तो अल्लाह माफ करे कि आम शरीफ आदमी और इज्जतदार लोग जो होते हैं वो तोबा करते हैं देख के वीडियोस। हाँ बिल्कुल, ऐसी है उनका कंटेंट कुछ इस तरह का जी, आटा गूंद रही हैं तो फुल स्टाइल से गूंद रही हैं। बिल्कुल, वो मैं खुले अल्फाज कह देना वा कि पंजाब दी एक ते ठीक है, पंजाब ਨੂੰ दिखा ते रहे ने, लेकिन पंजाब दी इंसल्ट भी कर रहे ने, पंजाबी कल्चर दी बेइज्जती भी कर रहे ने कि आटा गुन रहे ने ते जनाब लत्तां खोल के आटा गुन रहे ने और कपड़े टाइट पाए हुए ने, शॉर्ट कपड़े पाए हुए ने, फिर दुपट्टा इस तरह के नहीं लिया होया, गधे ते बैठ के जा रहे ने ते जनाब अजीब ही मतलब अपने तुसी पोस्टर्स दिखा रहे हो, की रिप्रेजेंट कर रहे हो। लोग ये समझते हैं कि ये टैलेंट है, ये टैलेंट नहीं होता। ये अल्लाह ने अगर आपको औरत बनाया है तो आप उसका अच्छे तरीके से, बापर्दा तरीके से, बारोब तरीके से, ख़वातीन हैं अच्छी वीडियोस भी बनाती हैं और वो अपने पर्दे में रह के बनाती हैं। और भी कई लड़कियां हैं सोशल मीडिया पे शेरो शायरी करती हैं, मतलब उनमें वल्गैरिटी और वाहियाती नहीं होती। तो ये इस तरह करना, ये पब्लिसिटी स्टंट था और ये बड़ा ही मुझे दुख हुआ इस चीज़ का कि ये जो इन्होंने किया। और शुरू से जितने भी फेमस पर्सनैलिटी हो जाती हैं तो वो समझती हैं कि अब हमें और फेम चाहिए, तो वो जंप लगाने के लिए इस तरह की हरकत करती हैं। इसी तरह की हरकत से ही फेम हासिल की जा सकती है, और कोई नहीं। अब देखें, लोग ये कहते हैं कि ये उनका टैलेंट है, तो अगर स्पेयर पार्ट्स डिफरेंट होना टैलेंट है तो फिर होगा, वाकई हो सकता है। अच्छा, ये फिर उन्हीं से भी पूछेंगे हम, उनसे अगर कभी मुलाकात हो सकी। ठीक है, तो उन नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वायरल तो होगी, वायरल उस वक्त होती है जब लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, इस तरह की चीज़ें शेयर करने से अब मैटर नहीं करता। पहले कोई दौर होता था, किसी के पास कोई किसी की चीज़ आ जाती थी तो लोग हैरान होते, ये उसकी चीज़ आ गई है यार, ये बगैर दुपट्टा। यहाँ तक कि पिछले दौर में जब हम छोटे से थे, बाजार में कोई औरत या लड़की जा रही होती थी चलते हुए, अक्सर उसके सिर से दुपट्टा नीचे गिर जाता था तो उसके बाल नजर आ जाते, लोगों ने वो देखो सिर से दुपट्टा डिग गया। मतलब ये कितनी बड़ी बात होती थी। और अब तो गले में बराए नाम दुपट्टा होता है कि दुपट्टा लोग ढूंढना पड़ता है कि दुपट्टा है कि नहीं, दुपट्टा पाया है कि नहीं पाया। हाँ जी। तो ये अल्लाह माफी दे, ये मुआशरा बेरा रवी की तरफ जा रहा है, ये सही रास्ता नहीं है।
हमें इसके खिलाफ बात करनी चाहिए, इसके हक में बात नहीं करनी चाहिए। तो लोगों को लगाम डालने के लिए क्या किया जाए? देखें, अगर कोई कहता है, मैंने अभी पिछले दिनों कल देखा कि एक वो एनी लड़की है, उसने स्टेटस लगाया, ट्वीट किया कि जनाब जिसको लीजा सहर की वीडियो चाहिए मुझे आके कमेंट करें, फॉलो करें, मैं आपको वीडियो सेंड करती हूँ। यानी कि वो भी फॉलोवर बढ़ा रही थी जी, वो भी, हर बंदा ये स्टंट खेलने पे फॉलोअर बढ़ा रहे थे, और वो ये उसमें लोग नीचे कमेंट धड़ाधड़ कर रहे थे, जनाब हम आपको फॉलो कर दिया, सेंड कर रहे हैं इनबॉक्स। तो ये क्या हो रहा है? मतलब एक लड़की है नहीं, उसने स्टेटस लगाया कि मेरे से ले ले, यानी कि तुम भी बेच रही हो और तुम भी उसको फेम हासिल कर रही हो उसके ऊपर, एक औरत की इज्जत को उछालने में। पता नहीं है अभी कि नहीं, उसका है अभी कि नहीं। तो ये बहुत गलत बात है, इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। मैं हमेशा हक और सच की बात करता हूँ, कोशिश होती है कि मैं गलत अल्फाज ना अदा करूँ, लेकिन बड़ा दुख हुआ, ये जिस किस्म की वीडियोस बनाती हैं, जिस किस्म का ये प्रमोशन हासिल करती हैं, ये एक इज्जतदार खातून नहीं हो सकती, वो मुल्क का नाम रोशन नहीं कर सकती। बैरूने हमारे जो हमसाया ममालिक में जिन खवातीन ने जाके मूवीज में काम किया, जो उन्होंने किरदार वहां अदा किया, मुंह पे कालक मल के ही वापस आई हैं, तो इज्जत नहीं बनी। इज्जत बनती है, मुकाम से बनती है। अरफा करीम जो शहीद है बच्ची, उसने अपना नाम रोशन किया, और भी कई खवातीन हैं जिन्होंने नाम रोशन किया। तो बड़े तरीके हैं, सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नई नस्ल को जो पैगाम दे रही हैं ये लड़कियां, इनको लगाम डालनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि इनके खिलाफ भी एप्लीकेशन भी होनी चाहिए, इनके खिलाफ केस भी, मुकदमात भी चलने चाहिए। ये पाकिस्तानी बच्चों और बच्चियों को ये जो दिखा रही हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है, इनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। अच्छा, अगर यही जो दरख्वास्त की आपने बात की, अगर आप दे दें तो? देखिए, मैं तो करूंगा, मैं, आप मुझे कहें, मैं इनके खिलाफ रिट दायर करूंगा कि ये वल्गैरिटी फैला रही है, हमारा मुआशरा इस चीज का मुतहम्मिल ही नहीं है। पाकिस्तान के कानून में ये लिखा हुआ है, टीवी चैनल पे अगर कोई इस तरह की हरकत होती है तो उसको सेंसर बोर्ड देखता है, पैमरा देखता है। तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर वल्गैरिटी हो रही है, इसको कोई नहीं देख रहा। जाहलियत का इनका मयार है कि लोगों को पसंद भी है। आप ये देखें कि अवाम को पसंद भी यही है, कुछ ना कुछ जी। तो अगर मुआशरे को सुधारना है, नस्ल को सुधारना है, ऐसे लोगों को लगाम डालनी चाहिए। ये जो बिगो लाइव है, वो पतलो और कालो, पता नहीं इस तरह के लोग हैं, वो वीडियोस बनाते हैं, और लड़कियां आपस में गंदे सवाल कर रही हैं। ये आप चेक करें कि लड़की ही लड़की को कह रही है कि तू तेनू सजा आवे कि तू ऐ कर, तू तेनू सजा आवे कि तू ऐ कर, तो आपस में फिर हंस रही है। फिर अक्सर मैं ये समझता होता था कि बिगो लाइव में अभी इसने इसको गंदी सजा कही है, ये यहीं पे बंद करके चली जाएगी, लेकिन बंद कोई नहीं होता, वहीं बैठे एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी देखी जाती है, एक व्लॉग में लीजा सहर के देख रहा था, कह रहे थे कि मुझे फैमिली की तरफ से इजाजत नहीं है ये मतलब व्लॉग बनाने। अलीजा सहर को अभी अलीजा सहर को इजाजत नहीं है, तो क्या कुछ उसने दिखा दिया है, और क्या क्या दिखाती है, अल्लाह माफ करे। कौन कैमरामैन है जो इसके आगे आगे चलता है और इसकी वल्गर चीजें दिखाता है? वो पता नहीं कोई गैरतमंद बंदा है कि नहीं है, मुझे तो ये नहीं पता, वो तो वही बता सकती हैं। अगर इनको इजाजत होती तो फिर तो ये मियाँ खलीफा का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगी। अच्छा, क्या बात है जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ फैसल शहजाद जाट साहब मौजूद थे कि जिन्होंने ये बहुत ही अच्छी बात की, जैसे कि अभी इनको इजाज़त नहीं है फैमिली की तरफ से, घर वालों की तरफ से, तो इजाज़त दे दी जाए तो ये पूरी दुनिया में यानी कि पूरा वो मियाँ खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, इसी मैसेज के साथ कि अगर कोई चीज़ इस तरह की देखें, उसको आगे ना शेयर किया जाए, बल्कि उसको वहाँ ख़त्म कर दिया जाए, ताकि बुराई को आगे फैलने से रोका जा सके। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।